सूर अल-मुतफ़्फ़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। विनाश है डंडी मारने वालों का, जो लोगों से नाप कर ले तो पूरा लेते हैं और जब उन्हें नाप या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। क्या वे नहीं सोचते कि फिर जीवित किए जाएंगे एक भीषण दिन के लिए, जिस दिन सभी विश्व के पालनहार के सामने खड़े होंगे। इस सूरह की प्रथम 6 आयतों में इसी व्यावसायिक विश्वासघात पर पकड़ की गई है कि न्याय तो यह है कि अपने लिए अन्याय नहीं चाहते तो दूसरों के साथ न्याय करो, और इस रोग का निवारण अल्लाह के भय तथा परलोक पर विश्वास ही से हो सकता है, क्योंकि इस स्थिति में अमानतदारी एक नीति ही नहीं बल्कि धार्मिक कर्तव्य होगा, और इस पर स्थित रहना लाभ तथा हानि पर निर्भर नहीं रहेगा। कदापि ऐसा ना करो, निश्चय बुरों का कर्म पत्र सिज्जीन में है, और तुम क्या जानो कि सिज्जीन क्या है। वह लिखित महान पुस्तक है, उस दिन झुठलाने वालों के लिए विनाश है जो प्रतिकार बदले के दिन को झुठलाते हैं, तथा उसे वही झुठलाता है जो महा अत्याचारी और पापी है। जब उनके सामने हमारी आयतों का अध्ययन किया जाता है तो कहते हैं पूर्वजों की कल्पित कथाएं हैं। सुनो, उनके दिलों पर कुकर्मों के कारण लोहमल लग गया। निश्चय वे उस दिन अपने पालनहार के दर्शन से रोक दिए जाएंगे, फिर वे नरक में जाएंगे। फिर कहा जाएगा कि यही है जिसे तुम मिथ्या मानते थे। इन आयतों में कुकर्मियों के दुष्परिणाम का विवरण दिया गया है तथा यह बताया गया है कि उनके कुकर्म पहले ही से अपराध पत्रों में अंकित किए जा रहे हैं तथा वे परलोक में कड़ी यातना का सामना करेंगे और नरक में झोंक दिए जाएंगे। सिज्जीन से अभिप्राय एक जगह है जहाँ पर काफिरों, अत्याचारियों और मुश्रिकों के कुकर्म पत्र तथा प्राण एकत्र किए जाते हैं। दिलों का लोमल पापों की कालिमा को कहा गया है। पाप अंतरात्मा को अंधकार बना देते हैं तो सत्य को स्वीकार करने की स्वाभाविकता खो देते हैं। सच यह है कि सदाचारियों के कर्म पत्र इल्लीन में है, और तुम क्या जानो कि इल्लीन क्या है। एक अंकित पुस्तक है जिसके पास समीपवर्ती फरिश्ते उपस्थित रहते हैं। निश्चय सदाचारी आनंद में रहेंगे, सिंहासनों के ऊपर बैठकर सब कुछ देख रहे होंगे। तुम उनके मुखों से आनंद के चिन्ह अनुभव करोगे। उन्हें मुहर लगी शुद्ध मदिरा पिलाई जाएगी। ये मुहर कस्तूरी की होगी, तो इसकी अभिलाषा करने वालों को इसकी अभिलाषा करनी चाहिए। उसमें तस्नीम मिली होगी। वह एक स्रोत है जिससे अल्लाह के समीपवर्ती पिएंगे। इन आयतों में बताया गया है कि सदाचारियों के कर्म ऊंचे पत्रों में अंकित किए जा रहे हैं जो फरिश्तों के पास सुरक्षित हैं, और वे स्वर्ग में सुख के साथ रहेंगे। इल्लीन से अभिप्राय जन्नत में एक जगह है जहाँ पर नेक लोगों के कर्म पत्र तथा प्राण एकत्र किए जाते हैं। वहाँ पर समीपवर्ती फरिश्ते उपस्थित रहते हैं। पापी संसार में ईमान लाने वालों पर हंसते थे, और जब उनके पास से गुजरते तो आंखें मिचकाते, और जब अपने परिवार में वापस जाते तो आनंद लेते हुए वापस होते, और जब उन्हें मोमिनों को देखते तो कहते थे यही भटके हुए लोग, जबकि वे उनके निरीक्षक बनाकर नहीं भेजे गए थे। तो जो ईमान लाए आज काफिरों पर हंस रहे हैं, सिंहासनों के ऊपर से उन्हें देख रहे हैं। क्या काफिरों विश्वासियों को उनका बदला दे दिया गया?
इन आयतों में बताया गया है कि परलोक में कर्मों का फल दिया जाएगा तो सांसारिक परिस्थितियां बदल जाएंगी। संसार में तो सबके लिए अल्लाह की दया है, परंतु न्याय के दिन जो अपने सुख सुविधा पर गर्व करते थे और जिन निर्धन मुसलमानों को देखकर आंखें मारते थे, वहाँ पर वही उनके दुष्परिणाम को देखकर प्रसन्न होंगे। अंतिम आयत में विश्वासहीनों के दुष्परिणाम को उनका कर्म कहा गया है, जिसमें यह संकेत है कि सुफल और कुफल स्वयं इंसान के अपने कर्मों का स्वाभाविक प्रभाव होगा।